सो हेलो एवरीवन, मैं हूं साइन और आप सभी लोगों का स्वागत है फिजिक्स विद साइन के नए वीडियो में। तो सेल्फ इंडक्शन का मैंने जब वीडियो बोला तो लास्ट में मैंने बोला था कि वहां पर मैं रुक जाता हूं, इसके बाद ही म्यूचुअल इंडक्शंस का छोटा सा अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि आप लोग अच्छे से अगर समझ पाएंगे छोटा छोटा पार्ट्स में वीडियो लाऊंगा। इसलिए म्यूचुअल इंडक्टेंस लेके मैं आ चुका हूँ आज। तो सेल्फ इंडक्टेंस मैं आप लोगों को हाईली रिकमेंड करूंगा कि पहले सेल्फ इंडक्टेंस का वीडियो देखिए, फिर ये वाला देखिए। पूरा प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, डिस्क्रिप्शन में क्लिक करना, पूरा एकदम आ जाएगा सिक्वेंसली, पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आ जाएगा। तो सेल्फ इंडक्शन क्या था? सेल्फ इंडक्टेंस था अपने अंदर ही जब करंट चेंज होता है तब अपने अंदर क्या ईएमएफ इंड्यूस होता है। लेकिन म्यूचुअल इंडक्टेंस कुछ और है। म्यूचुअल इंडक्टेंस मतलब यहाँ पर दो कॉइल रहता है। म्यूचुअल इंडक्टेंस में दो कॉइल रहता है, इस तरफ एक रहता है तुम्हारा प्राइमरी कॉइल। अच्छा से थोड़ा डायग्राम बनाओ तो म्यूचुअल इंडक्टेंस में एक साइड में रहता है प्राइमरी कॉइल और एक साइड में रहता है सेकेंडरी कॉइल। यह है प्राइमरी कॉइल, यह सेकेंडरी कॉइल। तो प्राइमरी कॉइल में करंट भेजा जाता है और इससे देखा जाता है कि सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होता है। यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर रहता है जो हमारा रीडिंग देता है। तो क्या हुआ बीच में, देखिए बीच में सेपरेशन है। तो प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज होगा, उससे सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा या करंट इंड्यूस्ड होगा। दिस फेनोमेना इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंटरैक्शन। देयर इज अ म्यूचुअल इंटरैक्शन बिटवीन प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल। ऐसे म्यूचुअल इंटरैक्शन के लिए म्यूचुअल इंडक्शन। सो व्हेन current changes in one coil, EMF is induced in other coil। यही है हमारा मेन मोटिव, मेन म्यूचुअल इंडक्शन का यही है फंडा। अभी देखिए इसमें बेसिक चीज़ें क्या क्या हम जानेंगे। तो म्यूचुअल इंडक्शन में बेसिक चीज़ें ये है कि यहाँ पर हमारा जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, फ्लक्स लिंक्ड होगा प्राइमरी कॉइल में, लेकिन करंट इंड्यूस होगा कहाँ पर? सेकेंडरी कॉइल में। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फ्लक्स कहाँ पर लिंक्ड होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड होगा प्राइमरी कॉइल में और इससे हमारा सेकेंडरी कॉइल में करंट इंड्यूस होगा। दैट इज म्यू इक्वल्स टू एम आई एस। ऐसे करके हमारा द चेंज क्यों हो रहा है? एस मतलब सेकेंडरी, पी मतलब प्राइमरी। आप लोग थोड़ा उल्टा भी कर सकते हैं। नहीं, एक मिनट, हम लोग इधर सेकेंडरी कॉइल में हम एस कर दीजिए पी की। क्यों मैं बोल रहा हूँ? दिस इज मोर सेंस, क्योंकि करंट हमारा इधर चेंज हो रहा है और फ्लक्स उधर हमारा जनरेट हो रहा है। तो ऐसे करके लिख सकते हैं और डायरेक्ट यहाँ से हमें एम क्या मिलेगा? एम इज द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शंस, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो देखा गया म्यूचुअल इंटरैक्शन, देयर इज म्यूचुअल इंटरैक्शन बिटवीन टू। तो जब एक कॉइल में करंट चेंज होगा तो फ्लक्स जनरेट होगा सेकेंडरी कॉइल में। तो मैग्नेटिक फ्लक्स इन द सेकेंडरी कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग इन द प्राइमरी कॉइल एंड एम इज द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। समझे? और यहाँ से हमें क्या मिलेगा? और हमें यह भी पता है कि ई इक्वल्स टू माइनस डी फाई डी टी। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा माइनस एम डी आई पी डी टी। दैट इज हमारा रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट का साथ हमारा कैसा रिलेशन है। दैट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला हमारे पास आ चुका है, माइनस एम डी आई पी डी टी। लेकिन ये ईएमएफ कहाँ इंड्यूस हो रहा है? ये ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है सेकेंडरी कॉइल में। तो दिस ईएमएफ इज इंड्यूस इन द सेकेंडरी कॉइल। तो यहाँ से मुझे एम का डेफिनेशन भी मिल जाएगा। अगर मैं एम लिखूँ तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या आएगा सर? तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला हमारे पास आ रहा है सर कि एम इक्वल्स टू ई एस बाई डी आई पी डी टी। अगर मैं सिर्फ बोलूँ मॉडुलस वैल्यू लूँ, ये आ रहा है। तो यहाँ से मैं सेल्फ इंडक्टेंस का म्यूचुअल इंडक्टेंस का मैं डेफिनेशन भी कर सकता हूँ। कैसे? इफ ई इक्वल्स टू 1 डी आई पी डी टी इक्वल्स टू 1, या मैं ऐसे भी कर सकता हूँ if dip dt 1 then m equals to es। तो यहाँ से डायरेक्ट हमारा डेफिनेशन आ जाएगा। क्या डेफिनेशन आएगा? if rate of change of current is 1 unit then the EMF induced in the secondary coil is said to be mutual inductance। then if rate of change of current in primary
कॉइल बी यूनिट, या देर इज इफ देर इज यूनिट रेट ऑफ चेंज कर सकता हूँ या यूनिट भी कर सकता हूँ, देन द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द secondary coil, EMF induced in the secondary coil is said to be क्या, mutual inductance is said to be mutual inductance, और म्यूचुअल इंडक्टेंस का यूनिट क्या है, हेनरी, और इसका यूनिट क्या होगा, सिमिलरली लास्ट मैंने जैसे बनाया था वैसे इधर फिर से होगा कि यूनिट ऑफ एम क्या होगा, ये एसआई यूनिट भी हम लोग कह सकते हैं, एसआई यूनिट ऑफ एम, इसका यूनिट होगा वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर, और इसी को बोलेंगे हेनरी। और हेनरी का डेफिनेशन मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियो में जहाँ पर मैंने सेल्फ इंडक्शन पढ़ाया था वहाँ से करा था, लेकिन वहाँ पर मैंने व्हाट डू यू मीन बाय सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल इज 1 हेनरी बोला था। यहाँ पर हम लोग करेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल इज 1 हेनरी, इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस अगर 1 हेनरी होता है तो हम लोग उसको कैसे डिफाइन करेंगे, क्या डिफाइन करेंगे, म्यूचुअल इंडक्शन इज 1 हेनरी, इसको हम लोग डिफाइन करेंगे। तो इसको डिफाइन करने के लिए पहले मुझे फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या, एल इक्वल्स टू ई एम एफ बाई, सॉरी एल नहीं एम होगा कि म्यूचुअल इंडक्टेंस है, डी ई एस डी आई पी डी टी, ये होगा। ठीक है, अभी देख लेते हैं क्या होगा इसमें। सो देखो, इफ 1 वोल्ट डी आई पी 1 एम्पियर and dt is 1 second, then m equals to 1 हेनरी। तो यहां से मैं क्या डिफाइन कर सकता हूं, यहां से डेफिनेशन कुछ ऐसा होगा, if current if in 1 second 1 ampere current changes in the primary coil, then the if in 1 second 1 ampere current changes in primary coil and 1 volt EMF is induced in the secondary coil, then the mutual inductance of that coil, mutual inductance of that coil is said to be 1 हेनरी। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस इज 1 हेनरी। समझ गए, कुछ भी क्वेश्चन आएगा आप लोग उसका आंसर कर सकते हैं बहुत ही इजीली। तो ये वाला भी आप लोगों के लिए हो गया, इसको जल्दी जल्दी नोट डाउन कर लीजिए। तो अभी हम लोग देखेंगे, जैसे सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड पढ़े थे, यहाँ पर हम लोग करेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड। सो सेम टाइप का फॉर्मूला आएगा, लेकिन थोड़ा इधर चेंज हो जाएगा क्योंकि प्राइमरी और सेकेंडरी दो कॉइल है। तो एक में करंट जाएगा, एक में हमारा ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो देख लेते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड। सो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। सो एक साइड में होगा प्राइमरी कॉइल, एक साइड में होगा सेकेंडरी कॉइल। सो अगर ये मेरा क्या है, ये मेरा प्राइमरी कॉइल है और ऊपर से जो जा रहा है ये वाला मेरा सेकेंडरी कॉइल है, एस डैश। इसमें से आई करंट जा रहा है, I1 करंट जा रहा है, I1 करंट आ रहा है। सो और जब इंड्यूस हो जाएगा, जब सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस हो जाएगा, तब उसके अंदर ऐसे I2 करंट फ्लो होगा। सो I2 इज द इंड्यूस्ड करंट, I1 क्या है, करंट थ्रू प्राइमरी कॉइल, और I2 क्या है, इंड्यूस्ड करंट
इंड्यूस्ड करंट थ्रू सेकेंडरी कॉइल, इंड्यूस्ड करंट थ्रू सेकेंडरी कॉइल, और इसका टोटल लेंथ है L, टोटल लेंथ ऑफ द कॉइल इज L, एंड N1 अगर होगा इसका नंबर ऑफ टर्न्स, प्राइमरी का नंबर ऑफ टर्न्स है N1 और प्राइमरी कॉइल का नंबर ऑफ टर्न है, और N2 है सेकेंडरी कॉइल का नंबर ऑफ टर्न, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्राइमरी कॉइल के अंदर कितना हमारा क्या चेंज हो रहा है, कितना हमारा मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो रहा है, सो मैग्नेटिक इंडक्शन कितना है, तो प्राइमरी कॉइल के अंदर अगर मैं बोलूँ B1 मैग्नेटिक फील्ड थ्रू प्राइमरी कॉइल वो कितना है, मैग्नेटिक फील्ड थ्रू प्राइमरी कॉइल कितना होगा, B1 होगा क्या, म्यू नॉट स्मॉल n, ठीक है, मैं N1 बाई L इंटू A लिख सकता हूँ क्योंकि दोनों का लेंथ सेम है और एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया L है, और इसके कारण सेकेंडरी कॉइल में कितना EMF इंड्यूस हो रहा है, सॉरी EMF ने पहले फ्लक्स कितना इंड्यूस होगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू सेकेंडरी कॉइल क्या होगा, फाई क्या होगा, सेकेंडरी कॉइल फाई क्या होगा, म्यू नॉट कहाँ से आएगा NBA मतलब N2BA, ये वाला आएगा, B मतलब ये क्या B1 होगा, N2 क्या है, N2 इज व्हाट, N2 हमारा है नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, ये B1 का वैल्यू पुट करूँगा तो इधर N2 इंटू म्यू नॉट N1 बाई L इंटू A ये वाला आ रहा है, तो म्यू नॉट N1 स्क्वायर बाई L इंटू A स्क्वायर, कुछ इस तरह का चीज़ हमारे पास आ रहा है। हो म्यू नॉट NI होता है, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, मैग्नेटिक फील्ड सोलेनोइड म्यू नॉट NI, मैंने AQ लिख दिया, यहाँ पर तो I1 होता, म्यू नॉट NI1, तो यहाँ पर I1 होता, सॉरी मैं भी पागल हो जा रहा हूँ दिन दिन, I1 इंटू A, समझ रहे हैं ये वाला, अरे ये तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है, I1 होता है, मैंने वो वाला फॉर्मूला चाहता है, तो फाइव म्यू नॉट N1 यहाँ पर N2 और इधर हमारा क्या हो जाएगा I1A, तो दिस इज द मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा आ चुका है। लेकिन यहाँ तक हमारा काम खत्म नहीं हुआ, हमारे पास अभी क्या पता है, अभी हमें ये पता है कि हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या है, हमें पता है फाई इक्वल्स टू MI, ये पता है फाई इक्वल्स टू MI, लेकिन ये I कौन सा है, ये I हमारा कौन सा है, ये प्राइमरी कॉइल का I है, समझ रहे हैं, ये करंट हमारा क्या है, प्राइमरी कॉइल का I है। तो इसको अगर इक्वेशन 1 देते हैं, इसको इक्वेशन 2 देते हैं, तो अल्टीमेटली मैं 1 और 2 से फाइनल रिलेशन मेरा क्या आएगा, सो 1 और 2 से क्या आएगा, M इक्वल्स टू म्यू नॉट N1 N2 बाई L इंटू A आएगा, ये वाला आ रहा है म्यू नॉट N1 N2 A बाई L, ये हमारे पास आ रहा है अल्टीमेट फॉर्मूला। देखिए ना I1 कैंसिल हो जा रहा है, म्यू नॉट रह जाएगा, फाई कैंसिल, A रह जाएगा, सो म्यू नॉट, ये चीज़ देखिए म्यू नॉट N1 N2 A बाई L, तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ व्हाट, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल ऑफ सोलेनॉइड, म्यूचुअल इंडक्टेंस सोलेनॉइड। अभी हमारे पास ये दो तो कॉइल है इधर सेल्फ, एक है हमारा प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल। अभी अगर मैं प्राइमरी कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस बोलूं तो अगर मैं देखूं एक रिलेशन, यहाँ तक मेरा एक रिलेशन हो गया, दोनों का सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस में रिलेशन आ रहा हूँ, तो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अगर मैं प्राइमरी कॉइल बोलूँ ये क्या आएगा, L1 इक्वल्स टू म्यू नॉट N1 स्क्वायर A बाई L, ये आएगा। और सिमिलरली सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ मैं अगर S कॉइल बोलूँ सेकेंडरी कॉइल, तब क्या आएगा L2 म्यू नॉट N2 स्क्वायर A बाई L, ये आएगा, ठीक है। तो मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो L1 L2 अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या आएगा, देखिए म्यू नॉट N1 N2 A बाई L, इसका पूरा होल स्क्वायर आएगा ना, दोनों का मल्टीप्लाई करना, दोनों यही वाला आएगा, होल स्क्वायर आएगा। और यही चीज़ देखिए क्या है, यही चीज़ तो मेरा m है, तो ये अल्टीमेटली मेरा क्या आ जाएगा, इक्वल्स टू m स्क्वायर। तो यहाँ से मैं m इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ L1 L2,
वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, कैमरा में आ रहा है, मैं थोड़ा देख लेता हूँ, अंडर रूट ऑफ L1 L2, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, दिस सेल्फ इंडक्टेंस। तो दोनों के बीच में रिलेशन बिटवीन, दिस इज व्हाट, दिस इज रिलेशन बिटवीन सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन, रिलेशन बिटवीन सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, समझ गए। सो आप लोगों का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। अभी खत्म हुआ, किसका खत्म हुआ, मेरा खत्म हुआ, आप लोगों का खत्म नहीं हुआ। अभी मैं न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा, आप लोगों का पास्ट ईयर्स क्वेश्चन में क्या क्या आया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से, वैसे हम लोग न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, सब कुछ डिस्कस करेंगे। लेकिन थोड़ा थ्योरी आप लोग देख लीजिए, नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर के ऊपर पहले जो पढ़ा था फैराडेस लॉ, लेंस लॉ, पूरा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से बोर्ड्स में क्वेश्चन आ चुका है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इसको थोड़ा देख लीजिए, कुछ भी डाउट होता है तो आप लोग मुझे कमेंट करना, मैं आप लोग का उसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में ऑब्वियसली दूंगा। और अगर आप लोग मुझे मैसेज भी करते हैं तो मैं आपको मैसेज में भी उसका आंसर भेज दूंगा। ठीक है, तो इसी के साथ आज का क्लास यहीं पर एंड करते हैं। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू।